IIT 2025 AIR 1, 3, 5, 7, 9 एंड यस मेनी मोर येट टू कम। आपका भी मन करता होगा कि जब प्रिपरेशन कर ही रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तो इसमें एक बेहतर रैंक लाई जाए, अपने माँ बाप को प्राउड फील कराया जाए, सोसाइटी में थोड़ी इज्जत मिले और एक अच्छे कॉलेज में जाकर अपने फेवरेट कोर्सेज को परस्यू करके अपनी एकेडमिक लाइफ सेट कर। आप में से बहुत सारे बच्चे IIT नेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और उनका सपना होगा इंडिया के बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशंस जैसे कि IISc बैंगलोर, आइजर्स, नाइजर्स, IICS कोलकाता जैसे इंस्टीट्यूशन से अपनी ग्रेजुएशन करने का, और वो लगे होंगे, पूरी मेहनत कर रहे होंगे कि IIT में या नेस्ट में या फिर IACS की UPSC एग्जाम में अच्छी रैंक आ जाए। लेकिन आपको पता है कि आपकी प्रिपरेशन में और एक टॉपर बच्चे की प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर क्या होता है? वो ये कि जो टॉपर बच्चा होता है ना, देखो वैसे मुझे बच्चों को टॉपर बोलने की आदत है नहीं, लेकिन जस्ट टू गिव अ रेफरेंस, जिनकी अच्छी रैंक आती है उन बच्चों के अंदर एक चीज कॉमन होती है, वो अपने शॉर्ट नोट्स के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और बाद में उसी के ऊपर सबसे ज्यादा रिलाई करते हैं। उससे उनका टाइम बचता है, उससे उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और उनको बहुत सारे ऐसे फायदे होते हैं जो शायद आपको नहीं मिल पाते, क्योंकि आपको नहीं पता शॉर्ट नोट्स की इंपॉर्टेंस क्या है। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े और समझें कि सही नोट्स बनाने की स्ट्रैटेजी क्या होती है, पर्पस क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि मैंने और आपके बाकी सारे मेंटर्स ने मिलकर अपने हाथों से आपके लिए चारों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी के एक एक चैप्टर के डेमो शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए हैं और उनको हमने ऐप पर अपलोड कर दिया है। आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके फ्री कंटेंट सेक्शन में जाकर, और समझ सकते हैं कि कैसे होते हैं वो एक्चुअल शॉर्ट नोट्स जो आपको एक टॉपर बना सकते हैं। अब चलते हैं वीडियो में और समझते हैं कि एक अच्छे शॉर्ट नोट्स का पर्पस क्या होता है, जिससे आपको समझ आए कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने क्यों है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी होती है। ऑब्वियसली जब आप नोट्स को बार बार पढ़ते हैं क्योंकि वो छोटे हैं, तो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एनहांस होती है टाइम के साथ। आपको ज्यादा आइडिया मिलता है इन चीजों का कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, जिसपे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करके आपको अच्छी रैंक मिल सकती है। उसके अलावा आपका टाइम तो बचता ही बचता है। दैट इज अ ह्यूज बेनिफिट दैट यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम गुड शॉर्ट नोट्स। अदर देन दैट, आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स भी इंप्रूव होते हैं। बहुत सारे बच्चे जिनके मॉक्स में अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं, उनका यही मेन प्रॉब्लम है कि वो पूरे टॉपिक्स को रिवाइज नहीं कर पाते टेस्ट से पहले और ना ही वो इन्फॉर्मेशन ले जा पाते। लेकिन अगर वो इन्फॉर्मेशन बहुत ही कंसाइज वे में आपके दिमाग में फिट हो जाए और बार बार हो पाए, तो आपकी परफॉर्मेंस इन द मॉक टेस्ट एंड सो ऑन इन द मेन एग्जामिनेशन विल बूस्ट ऑटोमेटिकली। एंड एट द लास्ट, इन सब चीजों से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और दोस्तों, अगर कॉन्फिडेंस है जबरदस्त तो फिर एग्जाम तो निकलेगा ही निकलेगा, दैट इज फॉर श्योर। आगे अगर हम चले तो सबसे पहले किसी भी शॉर्ट नोट्स को बनाने के लिए ये चार चीजें बहुत ध्यान में रखना बच्चों। शॉर्ट नोट्स कंसाइज होने चाहिए, यानी कि जितने छोटे उतना बढ़िया। उसके अलावा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके PYQs से आपने एनालाइज किए हैं, मेंटर से डिस्कस करके एनालाइज किए हैं, वो सारे वहां पर होने चाहिए। बच्चों, नोट्स जितने शॉर्ट हों, जितने नीट एंड क्लीन हो, जितने अट्रैक्टिव हो, उतना ज्यादा मन करता है पढ़ने का। इसीलिए अपने नोट्स, जो आप शॉर्ट नोट्स बनाने वाले हैं, उनको बहुत ही ज्यादा साफ सुथरा बनाना और अच्छी एक प्रॉपर यू कैन से अलाइनमेंट में बनाइए, बॉर्डर्स बनाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अलग अलग कलरफुल पेन यूज करो या फिर बहुत ज्यादा ड्रामेबाजी कर दो, नहीं, एक ही पेन यूज करो लेकिन साफ साफ बनाओ, ताकि आप 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 1 साल बाद भी पढ़ो तो आपको सारी चीजें समझ में आए। और उनको ध्यान से रखना, अगर फटफटा गए तो एंड टाइम पे सारी की सारी प्रिपरेशन धरी की धरी रह जाएगी। देन द लास्ट पॉइंट इज इजीली अंडरस्टैंडेबल। एक्चुअली ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपके जो शॉर्ट नोट्स हैं वो आपको पढ़ के समझ में आने चाहिए, चाहे आप कितने भी टाइम बाद उसे पढ़ते हैं, कितने भी गैप के बाद उसे पढ़ते हैं। देन 4 सब्जेक्ट है, चारों सब्जेक्ट की इंडिविजुअल जो भी टेक्निक्स हैं वो मैं आपके सामने रॉ डिस्कस करने वाला हूं, और ये टेक्निक्स आर कमिंग स्ट्रेट अवे फ्रॉम योर बिलोवेड मेंटर्स ऑफ सायस्ट्रा। सबसे पहले बायोलॉजी की स्ट्रैटेजी बाय आकाश भैया, या फिर AKA पुकी भैया। आकाश भैया कहते हैं कि बायोलॉजी को बांटो 3 पार्ट, कॉन्सेप्ट, फैक्ट्स, फॉर्मूलाज एंड डायग्राम्स। कॉन्सेप्ट्स को आपको बनाना है शॉर्ट नोट्स में यूजिंग बेसिकली फ्लो चार्ट्स, यूजिंग क्लासिफिकेशंस, और इसमें आते क्या क्या है, आपके साइकिल्स आते हैं, आपके इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस आते हैं और कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट थ्योरी आती है। अगर IIT के लिए बना रहे हो तो NCERT फॉलो कर सकते हो एज द सोर्स मटेरियल, अदरवाइज नेक्स्ट के लिए क्लास के नोट्स, या फिर अगर पुकी भैया से पढ़ रहे हो तो उनके नोट्स फॉलो कर सकते हो। सेकेंड, द फैक्ट्स एंड फॉर्मूला, जिसको आपको एक पेपर पे लिख लेना है फॉर अ पर्टिकुलर चैप्टर। मान लीजिए एक चैप्टर है, उसके जितने भी फैक्ट्स हैं जो आपको ऑब्वियसली NCERT पढ़ने के बाद पता चलेंगे, उनको लिखते जाइए, और जब भी घूमने टहलने निकलिए उस पर्चे को ले लीजिए और एक बार रीड कर लीजिए डेली। अगर आप मॉक टेस्ट से पहले हर एक चैप्टर के लिए जितने मॉक में आ रहे हैं ये बार बार करेंगे तो आपके मार्क्स ऑलरेडी इंप्रूव होंगे, क्योंकि फैक्ट्स ही तो है
जो आदमी भूल जाता है। उसके अलावा डायग्राम की बात अगर मैं करूं तो आकाश भैया ने कहा है डायग्राम के लिए एनसीईआरटी फॉलो करो। साफ सुथरे डायग्राम जो इंपॉर्टेंट है उनको बना लो एक सेक्शन में और फिर उनको बार बार रिवाइज करते रहो क्विकली, जब भी कोई मॉक टेस्ट आ रहा हो या फिर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी हो। अब चलते हैं और देखते हैं आपके प्यारे कलित भैया क्या बोलते हैं। कलित भैया बताते हैं कि फिजिक्स में अगर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो ये 4 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहले आते हैं फॉर्मूलाज एंड रिलेशंस, जिनको आपको एक सेक्शन में लिख लेना है फॉर अ पर्टिकुलर चैप्टर। उसके अलावा आते हैं यूनिट एंड कन्वर्जन्स, यानी कि इंपॉर्टेंट यूनिट्स और कन्वर्जन्स ऑफ द यूनिट्स, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल केमिस्ट्री या न्यूमेरिकल फिजिक्स में। उसके अलावा डायग्राम्स कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डायग्राम जिनसे रिलेटेड पेपर में पूछ लिया जाता है, उनको भी आपको साफ सुथरा ड्रॉ कर लेना है, लेबल कर लेना है, उससे इंपॉर्टेंट थ्योरीज और फॉर्मूलाज आपको लिख लेने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो क्लास में समझाए जाते हैं, बताए जाते हैं, लेकिन बच्चे उनको निग्लेक्ट कर देते हैं, उनको लगता है मुझे समझ आ गया, लेकिन आपको उन्हें शॉर्ट नोट्स में उतारना है अगर टीचर ने बोला है ये इंपॉर्टेंट है, राइट। देन इन चारों चीजों को फॉलो करके फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स अगर आपने बनाए, अगेन जिसका डेमो आपको मिल जाएगा, नीचे लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना नोट्स और देख लेना कि कैसे इन चारों चीजों को इनकॉर्पोरेट किया गया है नोट्स के अंदर। और अब चलते हैं और समझते हैं कि मैथमेटिक्स यानी कि वो चैप्टर जो कईयों के लिए नाइटमेयर है, उसके शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं। तो हमारे हिमांशु सर ने बोला है कि देखो मैथ्स में सिंपली आपकी 3 चीजें हैं, फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और उसके अलावा आपके ओवरलुक टॉपिक्स, यानी कि जो आप अक्सर निगलेक्ट कर देते हो लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फॉर्मूलेज तो आपको पता ही है, बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं हर एक चैप्टर में, उनको आपको बस एक पेज पे लिख लेना है। देन कम्स दिस इंपॉर्टेंट रिजल्ट, राइट। जैसे कैलकुलस की रिजल्ट्स नहीं होते, जैसे जितनी मुझे थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स आती है, जैसे 1/x dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो ln x आ जाएगा। ये सारी आइडेंटिटीज एक जगह पे लिखी हो तो कितना बेहतर है, आप उसे एक बार गो थ्रू कर लेंगे, आपको पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करने में हेल्प हो जाएगी। मैट्रिसेस जिसकी आइडेंटिटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके रिजल्ट्स आपने एक जगह पे लिख लेने हैं। ऐसे ही आपको करना है सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के लिए। देन द लास्ट पॉइंट, ओवरलुक टॉपिक्स, जैसे कि उन्होंने बोला, मुझे तो पता नहीं, कुछ इन सेंटर फॉर्मूला होता है, कुछ नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन होती है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं उन टॉपिक्स के जो बच्चे शायद निगलेक्ट कर देते हैं। तुम तो नहीं कर रहे थे, अगर कर रहे थे तो इसको भी शॉर्ट नोट्स में लिख लेना और इसके जैसे हर एक टॉपिक को शॉर्ट नोट्स में इनकॉर्पोरेट करना जरूर, और फिर उनको बार बार रिवाइज करो। लेकिन एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है फिजिक्स और मैथमेटिक्स के लिए कि आपको इनके साथ साथ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी ही होगी, वरना आपको 50% बेनिफिट मिलेगा। और अगर देखना है कि कैसे बनाने हैं नोट्स इनका इस्तेमाल करके, तो फिर से बोल रहा हूँ, जाकर चेक कर लो। देन लास्ट में आता है केमिस्ट्री। एक बहुत ही बेहतरीन टीचर से मैंने कंसल्ट किया है, ठीक है, मैं नाम नहीं ले सकता, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि फिजिकल केमिस्ट्री जो है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, इनके कुछ सेक्शंस हैं जिनको हमें शॉर्ट नोट्स में रखना ही रखना है। अगर आपने सच में रख लिया ना ये, तो मैं बता रहा हूँ केमिस्ट्री में 15 में से IIT में 14 और नेक्स्ट में 20 में से कम 13 से 14 क्वेश्चन सही होने ही होने हैं, विद एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूलाज और उनके यूज, यानी कि कोई फॉर्मूला है, उसका बेसिक काम क्या है, कहाँ यूज होता है, उसको क्विकली लिख लिया। यूनिट्स, जितने भी इंपॉर्टेंट यूनिट्स वहां पर इन्वॉल्व हुई हैं और उनके इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स आपको लिखने ही लिखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर IIT नेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो और ग्राफिकल क्वेश्चंस नहीं आते तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर ग्राफिकल क्वेश्चंस नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए, तो सायस्ट्रा की मास्टरिंग बुक ले सकते हो या फिर मॉक बुक ले सकते हो या फिर सायस्ट्रा का मटेरियल फॉलो कर सकते हो। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस तरीके के जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन ग्राफिकल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है IIT नेस्ट के लिए, इसलिए ग्राफ्स हर एक टॉपिक के आपको पता होने चाहिए। उनका तो एक अलग से सेक्शन ही बना लो, इंपॉर्टेंट ग्राफ्स ऑफ एंटायर फिजिकल केमिस्ट्री, राइट। दैट्स ऑल। इतना कर लोगे, सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ट्रस्ट मी। उसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो बेटा, थोड़ा सा अलग तरीका है शॉर्ट नोट्स बनाने का, स्टैंडर्ड तरीका नहीं फॉलो करेंगे। सबसे पहले सारे रिएजेंट्स एक जगह और उनका काम। एक रिएजेंट है जैसे LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, उसका क्या काम, कहाँ यूज होता है, लिख लिया। ऐसे ही पूरे के पूरे जितने इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स हैं उन सबकी लिस्ट बना ली, उनको क्विकली रिवाइज करते रहे। देन नेम रिएक्शंस, सारी की सारी एक जगह पर। जितने भी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स हैं, राइट, जैसे अगर फिनॉल से बेंजीन बनाना है तो जिंक डस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, एग्जाम्पल। अब ये मेरा सब्जेक्ट है, इतना तो बोल ही सकता हूँ, है ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स एक जगह पे लिख लो और लास्ट में चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट, जो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है जैसे स्टीरियो केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट हो गए, या फिर चैप्टर वाइज में एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक के हो गए, बायोमोलिक्यूल्स के हो गए, वो सारे एक जगह पे सेपरेट लिख लो। 4 सेक्शंस में आपने डिवाइड किया और ऑर्गेनिक चारों दामा चित खत्म, ठीक है। देन इनऑर्गेनिक,
भाई देखो इनऑर्गेनिक ना बहुत सारा एक तरह से बायोलॉजी ही है, एक तरीके से केमिकल बायोलॉजी इनऑर्गेनिक। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको अंदर दिमाग के अंदर लेके जानी है, बहुत सारी चीज़ें आपको मेमोराइज करनी पड़ती हैं, ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं मानता। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक में सबसे पहले तो की कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपको एक जगह पे लिखने हैं। जैसे वीबीटी कहता है कि पाई बॉन्ड्स जो हैं वो रिलेटिवली लेस स्टेबल है एज कम्पेयर टू सिग्मा। छोटा सा एग्जांपल आपने लिख लिया। इंपॉर्टेंट चीज़ें जितने भी फैक्ट्स हैं, जितने भी थियोरिटिकल जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो आपने एक जगह लिख लेनी है चैप्टर की। देन फैक्ट्स, जैसे एक छोटा सा फैक्ट है कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन जो है वो स्टेबल होता है, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पर 3 डिग्री कार्बोकेटायन के रिस्पेक्ट में मेसोमेरिक इफेक्ट आ जाए तो हम मेसोमेरिक को प्रायोरिटी देते हैं। तो ये एक फैक्ट हो गया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ऐसे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको लगता है कि आप भूल जाओगे या फिर आपको कंफ्यूजन होती है, उनको आपको एक जगह पे लिख लेना है। और सबसे लास्ट में स्पेशली लिखा है एमओ डायग्राम्स। भाई जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स है ना, उनका कुछ नहीं तो सिर्फ वैलेंस ऑर्बिटल का पिक्चर आपको लगाना ही लगाना अपने शॉर्ट नोट्स में, चाहे हाथ से बना के लगाओ, चाहे आप कहीं से स्क्रीनशॉट लेके लगाओ। क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ, केमिकल बॉन्डिंग एक बहुत बड़ा मेजर पोर्शन ऑक्यूपाई करता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का IIT नेस में, जब से सिलेबस चेंज हुआ है। तो एमओ डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये सिंपली कुछ चीज़ें हैं जो आपको शॉर्ट नोट्स बनाते वक्त ध्यान रखनी है चारों सब्जेक्ट के लिए। इससे आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और फिर से बोल रहा हूँ कि क्योंकि बोलने में, समझने में और एक्चुअली देखने में बहुत फ़र्क होता है। तो मैंने जो आपको बोला है, आपने वो जो समझा है वो एक्चुअल में सही समझा है या गलत समझा है, उसे समझने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कर लेना और जाकर ऐप पे उन नोट्स को ज़रूर देख लेना एक बार, जो आपके लिए बड़े प्यार से और मेहनत से हमने अपलोड किए हैं। और हाँ, अगर आपने शॉर्ट नोट्स डाउनलोड कर लिए हैं और आपको पसंद आए हैं, अगर और भी सब्जेक्ट्स के और भी टॉपिक्स के शॉर्ट नोट्स चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बता देना। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, सी यू गाइज इन योर ड्रीम इंस्टीट्यूशंस। बाय बाय, टेक केयर।